दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। किसान आंदोलन को अस्थिर करने की आशंका, भारी सुरक्षा बल तैनात। किसान नेताओं पर टूट पड़ी है सरकार, 37 किसान नेताओं पर केस। राहुल गांधी ने कहा सभी लोग कृषि कानूनों को समझ लें तो देश भड़क उठेगा। सबूत नहीं मिले फिर भी कॉमेडियन फारूकी को जमानत क्यों नहीं। अर्नब के खिलाफ कांग्रेस ने दर्ज कराई शिकायत, गिरफ्तारी की मांग। और अब शुरू करते हैं आज की खबरों पर विस्तृत चर्चा। लेकिन उससे पहले आपसे मैं अपील करूंगा कि अगर अभी तक आप सत्यहिंदी.com के सदस्य नहीं बने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है जिसके जरिए आप सत्यहिंदी के सदस्य बन सकते हैं। उसी लिंक के साथ आपको एक और लिंक मिलेगा जिसके जरिए आप सत्यहिंदी का एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और ये एंड्रॉयड ऐप आपको गूगल के प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा। तो अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन पर सत्यहिंदी देखते हैं तो अपना नया ऐप डाउनलोड कर लें और सीधे जुड़ें सत्यहिंदी.com से। सत्यहिंदी.com के मेंबर बनके इसके लिए भुगतान करके आप न सिर्फ हमारी टीम की मदद करते हैं बल्कि आप उस पत्रकारिता को जिंदा रखने में भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो सच की आवाज़ को लगातार बुलंद कर रही है। और अब आज की खबरें। 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड और उसके साथ हुए घटनाक्रम के बाद किसान आंदोलन का माहौल अब काफी अस्थिर सा मालूम होने लगा है। सरकार ने भी अचानक से सख्ती बढ़ा दी है। इसी क्रम में आज गाजीपुर बॉर्डर के यूपी गेट पुलिस चौकी पर सुरक्षा बलों की भारी तैनाती कर दी गई है और यूपी रोडवेज की दर्जनों बसें भी वहां तैनात हैं। कल से भी कहा जा रहा है कि वहां से काफ़ी किसान जा चुके हैं वापस घर, लेकिन वहां मौजूद आंदोलनकारी जो अभी हैं और जो किसान हैं उनका कहना है, उनको ये डर है कि इन बसों को उन्हें यहां से ज़बरदस्ती उठाकर घर ले जाने के लिए तैनात किया गया है। इस आशंका के बाद किसानों की भी सक्रियता काफ़ी बढ़ गई है। और दूसरी ओर सिंघू बॉर्डर पर भी आज करीब 100 ऐसे लोग पहुंचे जिन्होंने आंदोलन के खिलाफ नारे लगाए और प्रदर्शनकारियों से हाईवे खाली करने को कहा। किसान आंदोलन के विरोध में आए इन लोगों का कहना है कि किसान आंदोलन ने या किसान आंदोलन में शामिल लोगों ने तिरंगे का अपमान किया है। किसान आंदोलन के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले इन लोगों में हिंदू सेना संगठन के सदस्य और कुछ स्थानीय नागरिक बताए जा रहे हैं। इसके अलावा सिंघू बॉर्डर पर भारी पुलिस की मौजूदगी भी देखी गई है। पुलिस ने सड़क के एक हिस्से पर दूसरी तरफ से आने वाले प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेड लगाए हैं। प्रदर्शनकारी पुलिस द्वारा की जा रही इस बैरिकेडिंग का विरोध कर रहे हैं और इन घटनाओं से संकेत मिल रहे हैं कि अब आंदोलन को अस्थिर करने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है उत्तर प्रदेश का बागपत, जहां पुलिस ने रातों रात जबरदस्ती किसानों को प्रदर्शन स्थल से उठाया। वायरल वीडियो हैं जिनमें पुलिस किसानों को वहां से भगाते हुए दिखाई पड़ रही है। इधर दिल्ली में ट्रैक्टर रैली में जो हिंसा हुई उसके साथ जुड़े हुए मामलों में दिल्ली पुलिस अब तक 25 एफआईआर दर्ज कर चुकी है। इनमें 37 किसान नेताओं के नाम हैं और इनमें 30 से ज़्यादा वो लोग हैं जिनमें 40 किसान नेता कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की मांग को लेकर केंद्र सरकार से बातचीत कर रहे थे। जो 40 नेता उस कमेटी में शामिल हैं, जिन 40 नेताओं के नाम है कि सरकार से बात करने में, उनमें से 30 से ज़्यादा नाम एफआईआर की सूची में शामिल हैं। जिन किसान नेताओं पे केस दर्ज हुए हैं उनमें बीकेयू सिद्धपुर के अध्यक्ष जगजीत सिंह डलेवाल, बीकेयू राजेवाल के अध्यक्ष यानी भारतीय किसान यूनियन राजेवाल गुट के अध्यक्ष बलबीर सिंह राजेवाल, दर्शनपाल सिंह, राकेश टिकैत, कुलवंत सिंह संधू, योगेंद्र यादव, सतनाम सिंह पन्नू, जोगिंदर सिंह उग्रहन और गुरनाम सिंह चड़ूनी जैसे नेताओं के नाम शामिल हैं। इसके अलावा मेधा पाटकर, वीएम सिंह और अविक साहा पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। इन लोगों पर दंगे, आपराधिक साजिश, हत्या की कोशिश और डकैती की धाराएं लगाई गई हैं। एफआईआर में कहा गया है कि दंगाइयों और प्रदर्शनकारियों और उनके नेताओं का एक पूर्व नियोजित उद्देश्य था जो सहमति से तय मार्ग का पालन नहीं कर रहे थे, इसी कारण हिंसा हुई। इसके अलावा किसान नेताओं के खिलाफ गुरुवार को लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया है। अब ये लोग फिलहाल देश के बाहर नहीं जा सकेंगे। लुकआउट का मतलब होता है कि जब एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे और वहाँ इमिग्रेशन के लिए उनका पासपोर्ट जैसे ही देखा जाएगा इमिग्रेशन पोस्ट पे, तो वहाँ इनको रोक लिया जाएगा। और पुलिस ने यह भी कहा है कि इन नेताओं के पासपोर्ट भी जब्त किए जाएंगे।
इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कृषि कानूनों और किसान आंदोलन पर एक चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सच्चाई यह है कि ज़्यादातर किसान इन तीनों कृषि कानूनों के विवरण को विस्तार से नहीं समझते हैं, उनको इसका ब्यौरा मालूम नहीं है, क्योंकि अगर वो समझ गए तो पूरे देश में आंदोलन होगा, देश में आग लग जाएगी। राहुल गांधी ने यह बात वायनाड के कलपेट्टा में एक मीटिंग में कही। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आप सभी को देश के मौजूदा हालात पता हैं। हर कोई देख रहा है कि इस देश में क्या कुछ चल रहा है। 2-3 बड़े व्यापारियों के हित में पीएम मोदी देश चला रहे हैं। आज हर एक उद्योग पर 3-4 लोगों का एकाधिकार है। राहुल के अलावा दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने भी कहा है कि पुलिस किसान नेताओं पर फर्जी केस लगा रही है। उन्होंने आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय काउंसिल की बैठक में कहा कि जो असल में हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो हिंसा हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन इसकी वजह से किसानों के मुद्दे खत्म नहीं हो गए। वो मुद्दे आज भी बरकरार हैं जिनकी वजह से वो बेचारे 60 दिन से बैठे हुए हैं। केजरीवाल ने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि अब तो आंदोलन खत्म। आंदोलन कैसे खत्म? तो किसानों की जो समस्याएं हैं वो तो आज भी हैं। उधर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। फारूकी को 1 जनवरी को हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने हिंदू देवी देवताओं और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। इंडियन एक्सप्रेस अखबार के अनुसार अदालत ने अपने फैसले में टिप्पणी की है कि अब तक के साक्ष्यों से पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने एक स्टैंड अप कॉमेडी शो के दौरान नागरिकों के एक वर्ग की भावनाओं को आहत करने के लिए गलत, फर्जी और अपमानजनक टिप्पणियां की। इसमें यह भी कहा गया है कि शिकायतकर्ता के वकील ने कहा है कि याचिकाकर्ता हिंदू देवी देवताओं, खासकर भगवान श्री राम और सीता के बारे में सोशल मीडिया पर पिछले 18 महीनों से अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं। इसके पहले सोमवार को सुनवाई के दौरान जज जस्टिस रोहित आर्य ने मुनव्वर फारूकी से पूछा था कि आप किसी की धार्मिक भावनाओं को क्यों आहत करते हैं? आपकी मानसिकता में क्या समस्या है? आप व्यावसायिक मकसद से ऐसा कैसे कर सकते हैं? जस्टिस आर्य ने एक टिप्पणी में यह भी कहा था कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। इसके बाद आरटीआई कार्यकर्ता साकेत गोखले ने एक अपील की है जिसमें उन्होंने इस सुनवाई करने वाली इस बेंच को बदलने की मांग की है जो मुनव्वर फारूकी का मामला सुन रही है, जिसमें जस्टिस रोहित आर्य हैं। यह कैसा इंसाफ है, उनका सवाल है, जिसमें जज साहब पहले ही ये टिप्पणियां कर रहे हैं तो फिर उनसे इंसाफ की उम्मीद कैसे की जा सकती है। इसी बिना पर उन्होंने इस बेंच को बदलने की मांग की है। इधर व्हाट्सएप चैट लीक मामले में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने रिपब्लिक टीवी के प्रमुख संपादक अर्नब गोस्वामी के खिलाफ पुलिस में लिखित शिकायत दे दी है। एक शिकायत मुंबई में कांदिवली के समता नगर पुलिस थाने में दी गई है तो दूसरी बांद्रा ईस्ट के निर्मल नगर थाने में। शिकायत में अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है और अर्नब पर आरोप लगाया गया है कि 2019 में बालाकोट में हवाई हमले की जानकारी उन्होंने कथित तौर पर व्हाट्सएप पर लीक की, जो राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला था। व्हाट्सएप चैट लीक पर हाल ही में देश भर में हंगामा मचा था। वो व्हाट्सएप चैट कथित तौर पर बार्क के पूर्व सीईओ पार्थोदास गुप्ता और अर्नब गोस्वामी के बीच की है। उस चैट में दोनों के बीच नज़दीकी संबंध, एक दूसरे के लिए फायदे और गलत तरीके से फैसलों को प्रभावित करने की बात उजागर होती है। कांदिवली के समता नगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर लिखवाने वाले कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने एक ट्वीट करके ये जानकारी दी कि उन्होंने ये शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं निर्मल नगर थाने में ये शिकायत कांग्रेस के विधायक जीशान सिद्दीकी ने दी है। जो व्हाट्सएप चैट लीक हुई है वो कथित तौर पर वही है जिसे मुंबई पुलिस ने टीआरपी घोटाले की सप्लीमेंट्री चार्जशीट यानी पूरक आरोप पत्र में सबूत के तौर पर पेश किया है। मुंबई पुलिस टीआरपी घोटाले की जांच कर रही है। सुनिए सच में आज इतना ही। कार्यक्रम आपको कैसा लगा अपने कमेंट बॉक्स में लिखें और अगर आपको लगता है कि हमें इसमें कुछ और करना चाहिए तो वो भी लिखना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।